अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लम्हा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से। नाज़रीन इकराम, आप बाखूबी जानते हैं कि 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई को मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस की सुनवाई थी कोर्ट के अंदर। तो नाज़रीन इकराम, हम आपसे बताना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस में क्या ख़बर सामने आई है। 1/7/2024 को मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस की सुनवाई हुई। इसमें अभी हायरिंग चालू है, यानी अब कोई तारीख़ नहीं मिलेगी, अब सिर्फ हायरिंग है, यानी अब सिर्फ फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब सिर्फ फ़ैसला रहना है कि फ़ैसले में क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हक़ में फ़ैसला होगा या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा या क्या होने वाला है। ये हम आपको आज की इस वीडियोस के ज़रिए इंशाअल्लाह आप तक बात पहुंचाएंगे। जो सच्ची ख़बर है नाज़रीन किराम, वो हम आप तक इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो हुआ उसके लिए माज़रत चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, हम आपसे यहाँ पर गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से पूरी वीडियोस को देख करके जाना। मुफ्ती सलमान अज़हरी की न्यू अपडेट देखिए नाज़रीन किराम, इसमें 3 ऑप्शन हैं। या तो मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर फ़ाइन लगेगा, या मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल में डाल दिया जाएगा दोबारा से, या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन ये जजमेंट होते हैं, यानी जज साहब के हाथ में ये 3 ऑप्शन हैं। या तो उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा, या फिर उनको जेल में रखा जाएगा, या फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि आगे की कार्रवाई क्या है। देखिए, कल की वीडियोस में जो हमने आपको बताया था कि मुफ्ती साहब क़िबला के अपोजिट यानी ख़िलाफ़ जो वकील थे, जो कि गुजरात की तरफ से थे, कि उनका जो बयान था वो हमने आपको बताया था। आज हम ये बताएंगे आज की वीडियोस में कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील साहब ने क्या जजमेंट यानी जज साहब से क्या गुफ्तगू की है। मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील जो हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो मुद्दा मुफ्ती सलमान अज़हरी का उखड़ा था, यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो ये टॉपिक है, जहाँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था, वो कितना बड़ा मुद्दा था यानी कितना छोटा मुद्दा था, इस पर उन्होंने अपनी राय पेश की है। उन्होंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने अगर वाकई अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी ने दंगा फसाद कराया है, यानी उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, तो उसी वक्त उसी जलसे में उन्हीं जगहों पर हंगामा होना चाहिए था। ये तो आप लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके इसको पेश किया है, यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी की वीडियोस को क्लिप को काट करके छोटा सा वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करने के बाद आपने पेश कर दिया कि ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया। अगर हंगामा होता तो हंगामा उसी जगह पर, अगर कुछ गलत बोला होता, कुछ उल्टी सीधी बात होती, कुछ खबर गलत होती, तो उसी वक्त उसी जलसे में, उसी महफिल में, उसी सम्मेलन में हंगामा होना चाहिए था और शोर होना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये ऐसा होता और ये ऐसे होता। तो ये मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील ने बताया है। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक नया मोड़ पैदा क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के वकील ने कहा कि ये तो 153 का केस है। मुफ्ती सलमान अज़हरी पर 153 का केस, 153B का केस लगाया गया, जो कि काफ़ी लोगों पर लगा हुआ है, इसमें तो पासा इम्पोज करने का मतलब ही नहीं होता। आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर जो पासा इम्पोज किया है, पासा एक्ट लगाया है, ये तो इतना बड़ा मामला नहीं था। नॉर्मल कानून से सिंपल अंदाज में अच्छी तरीके से वहीं पर हो जाता। इतना बड़ा करने का इसको क्या ज़रूरत थी, इस केस को इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। मुफ्ती सलमान अज़हरी के ये वकील साहब ने कहा है। मुवक्किल जो हैं आपके, वो आपकी सपोर्ट में उतरे हुए हैं। कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, कुछ लोग आपकी सपोर्ट में हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि अगर वाकई मुफ्ती सलमान अज़हरी मुजरिम होते, वाकई मुफ्ती सलमान अज़हरी अगर इस तरीके की बात होती, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी जिन जलसों में जाते हैं वहीं पर हंगामा होना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ऐसा कोई मैटर नहीं है जो जितना बड़ा इसको खींचा जा रहा है, जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है, पासा इम्पोज कर दिया।